यूएस मिश्रों के शिक्षक संतोष सर का आगमन हुआ है, उनके जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की वंदे, जय जवान। हमारे बीच स्वागत की प्रस्तुत किया गया है। कर्मभूमि को नाटिविटी को नमन कि आज ये सौभाग्य है इस तरह का कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह इस सुदूरवर्ती इस गांव में संभव हो पाया है। उपस्थित हुए हैं उतनी दूर से आकर के इस विद्यालय को देखने के लिए, इस गांव को देखने के लिए ये बोला जाता है। और वो ऐसा कहा जाता है कि सीए का जो एग्जाम होता है वो आईएएस के टक्कर का एग्जाम होता है। बहुत हुए हैं हमारे विद्यालय में देख करके हमारे गांव को देखने और समाज सेवी बहुत सारे लोग देखते हैं। खाली है, इनको तो नया लग रहा है कि बड़े बड़े यहाँ लग रहा है कि ऐसा जगह में आने की बात है। ये भी शिक्षा के सहयोग से सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय को डायरी कलम देते हुए जी के द्वारा विकास कर विद्यालय से अपना बहुमूल्य समय निकालकर विद्यालय परिवार को समर्पित किए। करना आरो फलदार पेड़ लगाना, हमारे महोदय, जितने भी यहाँ मित्रगण हैं, शिक्षकगण हैं, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। जितने अभिभावकगण हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, और जितने छात्रगण हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार। मैं यहाँ पर आमंत्रित था ताकि यहाँ छात्रों को मोटिवेट कर सकूं, लेकिन यहाँ से मैं खुद मोटिवेट होकर जा रहा हूँ। और इतनी मोटिवेशन मुझे मिली, यहाँ लोगों ने बताया इस स्कूल के बारे में, और लोग यहाँ जो प्रस्तुत हैं, देखिए अपने कामों को छोड़कर आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, ये बताता है कि टंडवा का स्कूल यह पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में नाम रोशन करेगा। और मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं इस प्रोग्राम का अभिन्न अंग बना, और ये प्रॉमिस भी है कि कभी भी आप मुझे फ्यूचर में कभी भी याद करोगे, किसी तरह की तैयारी हो, किसी तरह की आगे तैयारी हो, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। प्रोफेशन से तो मैं इंजीनियर हूँ, बट टीचिंग मेरा शुरू से हॉबी रहा है, इसलिए मैं अपने प्रोफेशन में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर, चाहे वो यूट्यूब से हो या स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके, मैं कुछ ना कुछ जो मैंने हासिल किया, जो मुझे अनुभव है, वो मैं बांटता रहता हूँ। और ये जो एक क्वेश्चन है कि सुधीर जी दिल्ली से आए हैं, आया तो मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं भी इसी मिट्टी, और मिट्टी दोस्तों हमेशा बुलाती है, हमेशा पुकारती है। मैंने भी संत स्कूल से पढ़ाई करी थी 10th की, और संत जेवियर से मैंने 12th किया था। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए भुवनेश्वर चला गया, फिर आगे जॉब लगी, मैं चेन्नई चला गया। चेन्नई में मैंने प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, बट वहाँ भी मैं पढ़ता रहा। रात में जब भी टाइम मिलता था, नाइट शिफ्ट में पढ़ता था। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाला, CPWD निकाला, अपना SSC निकाला, जितने भी रेलवे के एग्जाम निकाले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निकाले। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस समय बहुत डीमोटिवेटेड था। मुझे लगता था मैं जो हासिल कर सकता था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने कभी भी हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। मुझे जब भी 1 घंटे भी टाइम मिलता था, मैं बुक निकाल कर पढ़ने लगता था।
क्योंकि मुझे एक प्रेरणादायक कथन याद आता है कि क्यों यूं जमीन पर बैठे आसमान देखता है, क्यों यूं जब बैठा आसमान देखता है, अपने पंख जमाना तो उड़ा। मैं यहाँ के जो शिक्षकगण है, विनेश्वर सर, हीरालाल साहू सर है, जो सुबह से लगे हुए हैं इन्होंने ऐसा कर दिखाया है इस सुदूरवर्ती इलाके में, जो सच में इन्होंने एक मॉडल स्कूल बनाया है जो देश के लिए प्रेरणादायक है। और इन्होंने कठिन परिश्रम किया और अभिभावकों ने जो साथ दिया और आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा प्रेरणा है हम सब के लिए भी, छात्रों के लिए भी। तो विनेश्वर सर जैसे जितने हार्ड वर्किंग पर्सन है, उनके लिए मुझे यही कहना है कि अगर पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीनों से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। याद रखना मेरे बच्चों कि कठिनाई में ही जो है वो सफलता पैदा होती है। जहां अभाव होता है ना, लोग वही मेहनत करते हैं। जिनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं वो इसका महत्व नहीं समझते हैं कि हमें मेहनत क्यों करना, हमें ये पाना क्यों है, हमें हासिल क्यों करना है। जहां अभाव होगी लोग मेहनत करेंगे, लोग जानेंगे नहीं मुझे करना है, मुझे अपने समाज को चेंज करना है, मुझे अपने परिवार को बदलना है, मुझे अपना खुद की जो है सामाजिक अस्तित्व को चेंज करना है, तो लोग तभी मेहनत करते हैं। और याद रखना जितने भी हमने, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने दिया प्रतिभा सम्मान के थ्रू, मुझे भी अपना वो समय याद आ गया। 2005 में मैं भी स्कूल टॉपर रहा था, तो झारखंड सरकार की ओर से प्रतिभा सम्मान में मुझे भी इसी तरह पुरस्कार मिला था। तो ये दौर मुझे याद आ गया। तो इसी पर एक कथन है कि मंजिलें तो बड़ी जिद्दी होती हैं, कि मंजिलें तो बड़ी जिद्दी होती है, ये आसानी से कहाँ मिलती हैं। कि मंजिलें तो बड़ी जिद्दी होती हैं, ये आसानी से कहाँ मिलती हैं, पर तूफानों को भी वहां हार जाना होता है जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। तो आपको आज से मन में ठान लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि हम अभाव में, हमें ये नहीं। सभी के पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का यूज करके आपको वो मुकाम हासिल करना है जो आपने चाहा है अपने जीवन में, जो आपने किया है। और इससे पहले कि मैं स्टूडेंट्स लोग को और मोटिवेट करूं, मेरा शिक्षकों से ये है कि देखो, शिक्षक जो है वो समाज में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि अगर एक वकील गलती करे तो उसकी गलती फाइलों में छुप जाया करती है, अगर एक इंजीनियर गलती करे तो उसकी गलती ईंट के पीछे छुप जाया करती है, एक डॉक्टर गलती करे तो उसकी गलती कब्रिस्तान में छुप जाया करती है, बट एक टीचर वो गलती करता है तो वो पूरे समाज और राष्ट्र में दिखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अनुभवी शिक्षक ही है जो छात्र को सफलता की सर्वोच्चम ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, इस समाज को बढ़ा सकता है। और घर में जो पहले हमारे टीचर होते हैं वो हमारे अभिभावक होते हैं, तो हमारे अभिभावकों का भी उतना ही बड़ा रोल है कि अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, कभी भी डीमोटिवेट ना करें। इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो आप लोग? थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, जानते हो ना आप? उनकी क्या कहानी थी बताता हूँ आपको। आज तक हम सभी की सफलता को देखते हैं, वो किस मजबूरी और किस कठिनाई से वहां तक पहुंचा है ये इंसान कभी नहीं देखता। तो आज उनके बारे में जानते हैं। एक बार क्या हुआ, उनके टीचर ने एक इन्वेलप में कुछ लिखा और थॉमस अल्वा एडिसन को दे दिया कि ये जाकर अपने मम्मी को दे देना। माता ने कुछ पढ़ा, उसके बाद उसने जोर जोर से चिल्लाकर थॉमस के सामने पढ़ना शुरू किया कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही बुद्धिमान है, ज्ञानी है, हमारे स्कूल में इस काबिल कोई टीचर ही नहीं है जो उसको पढ़ा सके, तो आप जो है इसे खुद से अपने घर पर पढ़ाइए। थॉमस बड़ा खुश हो गया, बोला क्या बात है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे लगता था कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैं ही नहीं जान रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो टीचर ही मुझे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसमें वो कॉन्फिडेंस थी, वो आगे करते गए, रिसर्च करते गए। एक दिन अचानक जब उनकी माता की मृत्यु हुई
तो वो घर की सफाई कर रहे थे, बक्सर में वो लेटर मिला। उस लेटर को उन्होंने निकाला और पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस पे लिखा हुआ था कि आपका जो पुत्र है वो मंद बुद्धि है और इस कारण इसे कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है, तो आप इसे घर लेकर जाइए, इसे रेस्ट्रिकेट किया जाता है। तो वहां पर उस माता के बारे में सोचिए जिन्होंने हिम्मत रखा, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखा और तब जाकर उन्होंने सिर्फ बल्ब का आविष्कार ही नहीं किया, इलेक्ट्रिक बेल, ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों कि अपने अंदर में आग होनी चाहिए, आग अपने दिल में होनी चाहिए। आग जब भी लगाओ कुछ हासिल करने के लिए अपने दिल में लगाओ, पीछे कभी मत लगाना, खुद जल जाओगे। सबसे बड़ा जो स्टूडेंट लाइफ में दिक्कतें आती हैं जो हमें पता नहीं होता है, हर इंसान चाहे स्टूडेंट ही नहीं है, हर इंसान को कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो उसे अपना एक गोल फिक्स करना होता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे बनना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें तो गोल पता होता है, उन्हें डिसाइड कर लिया ठीक है भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे नेता बनना है। बहुतों ने कर लिया अपना गोल, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ को तो गोल ही डिफाइन नहीं होता है, तो वो तो भटकते ही रहते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस रास्ते से मुझे किसी दुकान तक पहुंचना है तो आप कभी नहीं पहुंचोगे, गोल ही गोल घूमते रहोगे। और जिनको पता होता है वो भी क्या होते हैं, एक फेलियर आते ही एक बार सफल होते हैं और वो अपना गोल ही चेंज कर देते हैं कि नहीं अब मैं ना इंजीनियर ही नहीं बनूंगा। किसी ने देखा कि भाई हाँ वकील बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं वकील ही बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एक फिक्स गोल रखना ही पड़ेगा। आप उसको हासिल करने के सलीके, तरीके, रास्ते बदल लो, लेकिन गोल कभी अपना चेंज मत करना। इसी पर एक कथन है कि वो कहते हैं खुद को बदलो जिंदगी बदल जाएगी, कि वो कहते हैं खुद को बदलो जिंदगी बदल जाएगी। मैं कहता हूँ सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। मैं कहता हूँ सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। लास्टली मैं यही कहूंगा सबसे कि इस स्कूल का नाम रोशन करें, क्योंकि एक स्कूल से गांव जुड़ा होता है, गांव से समाज, समाज से राज्य, राज्य से देश और देश से पूरा विश्व जुड़ा होता है। एक बच्चे की सफलता एक पूरे विश्व की सफलता होती है। और जब भी आप लाइफ में आगे बढ़े तो लौट कर अपनी जगह जरूर आए, उनको भी साथ में बढ़ाएं। आप 10 लोगों को भी अपने साथ आगे बढ़ाते हो तो हमारा ये जो समाज है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत पिछड़ा है, ये जरूर आगे बढ़ेगा। आज जो झारखंड का शिक्षा रेट हमारा 67% है, वो हमारे जो सामान्य रेखा है इंडिया का, भारत का 74%, उससे भी देखो बहुत कम है। और इसको बढ़ाने का काम सिर्फ एक सरकारी स्कूल ही कर सकते हैं। बहुत सारे अभिभावक जो हैं वो सोचते हैं बच्चे तो हमारे निजी स्कूल में पढ़े लेकिन नौकरी वो सरकारी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे ही देश चलाते हैं। अगर निजी स्कूल के बच्चे बिजनेस चलाते हैं ना, तो सरकारी स्कूल के बच्चे ही देश चलाते हैं। कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और मिट्टी का बर्तन तपता है तभी तो खूब खनकता है। सूरज सा बनना है तो सूरज सा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। हम संघर्ष से क्यों डरे और यह क्यों सोचे कि राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम ये क्यों सोचे कि राह सरल होगा। जो भी होगा हमारा संघर्ष एक दिन जरूर सफल होगा। बहुत धन्यवाद। विनायक जय भारत भाग्य विधाता।
वंदे पढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।